अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मोहब्बत का तेज़ तरीन अमल लेकर आया हूँ। ये अमल पुरतसीर अमल है, पीर कक्कड़ शाह साहब का अता किया हुआ है। ये बहुत कमाल तसीर वाला अमल है। ये बहुत मेहनत से लिखना पड़ता है और इसकी जो तसीर है उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतनी तसीर है इसकी। और इसका जो कमाल है वो मैं ज़बान से ऐसे नहीं समझा सकता। जब आप करेंगे अमल तो फिर पता चलेगा कि कितना तसीर वाला है। करना इसको उस तरीके से है जिस तरह मैं आपको बताऊं। नाज़रीन, सबसे पहले आपने बकरी का शाना ले लेना है। बकरी के शाने पर आपने इस तरह का जो नक्श बना हुआ है, ये जिस तरीके से बना हो इस तरीके से आपने लिखना है। तो नाज़रीन, मोटा मार्कर जो होता है उससे अच्छी तरीके से लिखा जाएगा, तो उससे आप लिखें, बिल्कुल इसी तरीके से लिखें। जहाँ अल हुब लिखा हुआ है वहाँ आपने अपना नाम, जहाँ अल हुब लिखा हुआ है वहाँ आपने दोस्त का नाम और उसकी वालदा का नाम, यानी कि महबूब का नाम और उसकी वालदा का नाम लिखना है। आपकी बीवी है या कोई हमारी बहन कर रही है अपनी खामद के लिए, तो आपने जिसके मोहब्बत में, जिसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करनी है, आपने अल हुब के आगे उस नाम लिखना है उसका और उसकी माँ का। अला हुब्बी, उसके आगे आपने अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिखना है। जहाँ लिखा हुआ है ना बेकरार कर्द, यहाँ पर आपने सिर्फ महबूब का नाम और उसकी वालदा का नाम लिखना है। यहाँ पर आपने अपना नाम नहीं लिखना, वरना आपका भी दिमाग खोलता रहेगा और आपको समझ नहीं आएगी किधर जाना है किधर नहीं जाना, उल्टा काम हो जाएगा। एक जगह पर जहाँ अल हुब अला हुब लिखा हुआ है वहाँ दोनों का नाम आएगा, आपका और महबूब का। जहाँ सिर्फ अल हुब लिखा हुआ है, बेकरार करदन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने सिर्फ महबूब का और उसकी वालदा का नाम लिखना है। तो नाज़रीन, जब नक्श तैयार होगा तो तैयार ये किस वक्त करना है? तैयार सिर्फ ये जो शुरू माह है, शुरू माह में आपने करना है, यानी कि चाँद की 10 तारीख से पहले पहले आपने इस तवीज़ को तैयार करना है, लिखना है। और इस्तेमाल भी फिर उसी तरीके से करना है, जब तैयार हो फिर फ़ौरी इस्तेमाल करना है। ये ना आप लिख के रख दें फिर महीने बाद आप इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, लिखना सिर्फ इतवार के वक़्त है, यानी कि नचने इतवार को आपने तवीज़ लिखना है। और जो इसका वक़्त है वो शमस के वक़्त आपने तैयार करना है। ये नहीं कि दिन के 12 बजे के लगा लो। दिन के 12, मैं आपको समझा देता हूँ, अमल इतना बारीकी से समझाते नहीं हैं, मैं आपको 12 बजे आपने लिख लेना है, ठीक है, इतवार वाले दिन। तो नाज़रीन, आपने लिखते वक्त खुशबू लगानी है इस तवीज़ को, इस तरीके से आपने लिखना है और मोटी मार्कर से लिखना है, पेंसिल वगैरह से तो नहीं लिखा जाएगा, जो मोटा मार्कर मिलता है उससे आपने लिख लेना है इसको। तो जब तैयार हो जाए नक्श, तो आपने ऐसा करना है कि चूल्हा जो होता है जहाँ लकड़ी की आग जलाई जाती है उसके नीचे उसको दफन कर देना है। अगर आप शहर में रहते हैं, वो सिस्टम नहीं है चूल्हे वाला, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ऐसा करना है कि गड्ढा खोद लेना है कच्ची ज़मीन पर, चाहे आप पक्की ज़मीन पर खोद लें, तो आपकी मर्ज़ी है ना। कच्ची ज़मीन है तो बेहतर रहेगा क्योंकि फ़र्श पुटना ज़रा मुश्किल होता है। कच्ची ज़मीन पर आपने गड्ढा खोदना है, गड्ढा खोदने के बाद आपने इसको दफन कर देना है। उसके बाद आपने इस पर आग जलानी है और आग तेज़ जलानी है। आपने इसको नज़दीक दफन करना है ताकि इसको सेक पहुंचता रहे, ज़्यादा नीचे भी आपने इसको नहीं दफन कर देना। तो नाज़रीन, जब ये इस पर आप आग जलाएंगे, इसको सेक पहुंचेगा, तो महबूब का जो दिल है वो मछली की तरह तड़पेगा। जिस तरह मछली को पानी से बाहर निकाल लें तो वो तड़पती है, महबूब का दिल इसी तरह तड़पेगा। नाज़रीन, ये अमल तोहफे से कम नहीं है, कमाल अमल है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन ज़रूर